सत्संग अनुष्ठान करते हैं, इससे क्या क्या लाभ होगा। चाहे अन्नप्राशन हो, मुंडन हो, जन्मोत्सव हो, हर समय हर संस्कार के उपलक्ष्य में आप यदि सुखी से जीवन जीना चाहते हो, आप भजन करना चाहते हो, तो हमारे गृहपति ने अपने बालक के अन्नप्राशन के पावन अवसर पर दिव्य सत्संग का अनुष्ठान किया है। बस यही बात सुनाऊंगा कि 16 संस्कार होते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर। सभी सनातनियों को अपने शिशुओं के चाहे अन्नप्राशन हो, मुंडन हो, जन्मोत्सव हो, हर समय हर संस्कार के उपलक्ष्य में सत्संग ही कराना चाहिए। सत्संग को छोड़कर कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, उससे कोई लाभ बच्चों को होने वाला नहीं है। यदि बच्चे के अन्नप्राशन पर, मुंडन पर, जन्मोत्सव पर आप सत्संग अनुष्ठान करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ होगा, एकदम ध्यान देना है। सत्संग के शुभारंभ में कीर्तन होता है। जिस बच्चे के जन्मोत्सव पर, अन्नप्राशन पर, चाहे किसी भी संस्कार में जब कीर्तन होता है तो कीर्तन के प्रभाव से बच्चा पूरा जीवन आनंदित रहता है। कीर्तन में इतनी शक्ति है, कीर्तन में भगवान का वास होता है। कहा गया है, नाहं वासामि वैकुंठे योगिनां हृदयान च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न मैं योगियों और तपस्वियों के हृदय में। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं मैं वहाँ निवास करता हूँ। तो सत्संग के शुभारंभ में क्या होता है? कीर्तन होता है, भजन होता है। इसलिए गुरु महाराज भी भजमन सतगुरु 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 लिए कीर्तन कराते हैं। तो कीर्तन जहाँ जिस बच्चे के जन्मोत्सव में या किसी भी संस्कार के उपलक्ष्य में यदि कीर्तन होता है तो पूरा जीवन बच्चा आनंदित रहता है, तनाव में नहीं रहता है, मन प्रसन्न रहे। कीर्तन के बाद सत्संग में क्या होता है? स्तुति प्रार्थना, है ना? स्तुति प्रार्थना। स्तुति प्रार्थना करने से उस बच्चे के लिए और जो करते हैं उनके लिए ईश्वर की कृपा, सदगुरु की कृपा, संत की कृपा हर वक्त बरसती रहती है। भगवान की दृष्टि, निगाह उन बच्चों पर होती है, उन भक्तों पर होती है। गुरु दीन दयाला नजर निहाला भक्तन पूरन काम। गुरुदेव देखते रहते हैं कि मेरी स्तुति प्रार्थना वो नित्य करता है, तो उन पर कृपा होती है। फिर ज्ञान की बातें होती हैं, संत महापुरुष उपदेश सुनाते हैं। तो जो सुनते हैं और जिन बच्चे के नाम पर यह सब उत्सव होता है, यह ज्ञान की बातें होती है, संत महापुरुषों का उपदेश होता है, सुनने वाले को तो लाभ होता ही है, उस बालक के जीवन में भी ज्ञान की वृद्धि होती है। संतों की कृपा से वो ज्ञानी होता है। जीवन में कभी निराश और हताश उदास वो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि संतों का ज्ञान उनके अंदर प्रविष्ट करता है। और जिनके अंदर संतों का ज्ञान नहीं, वही बच्चा जाकर के भविष्य में क्या होता है, कोई खेल में भाग लिया, स्कूल में फेल हो गए, आकर सुसाइड कर लेते हैं। स्कूल में खूब बढ़िया से पढ़ाई करता है, नंबर बढ़िया से नहीं लाया, घर में माँ बाप बोले तेरे लिए इतना पैसा खर्च किया, मूर्ख इतना भी नंबर नहीं लाया। टेंशन के मारे बच्चा जाकर पॉइजन खा देता है, क्योंकि अंदर कोई ज्ञान है नहीं, फ्रस्ट्रेट है, तो तनाव में है। इसलिए जिस बच्चे के अंदर संत महापुरुष का ज्ञान और उनकी कृपा होती है, वो बच्चा जीवन भर ज्ञान की छत्र छाया में बड़े से बड़े युद्ध को जीत लेता है, बड़ी सी परिस्थितियों में वो दृढ़ रहता है, हताश और उदास नहीं होता है। इसलिए बच्चों के संस्कार के उपलक्ष्य में संत महापुरुषों को बुलाना चाहिए। इसके बाद आरती होती है, फिर
जिन बच्चों के नाम पर यह उत्सव हो रहा है सत्संग, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। संत महापुरुष आप जैसे भक्त लोग, बड़े बुजुर्ग, है ना, माँ बहन सब लोग मिलकर आशीर्वाद करते हैं। और आशीर्वाद से क्या सब बढ़ता है? बोले आयु विद्या यशो बलम, बच्चे की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, और बच्चा ज्ञानी होता है। और इसके बाद वही बच्चे के नाम पर भंडारा भी होता है। इतने साधु महात्मा योगी फकीर ब्राह्मण सबको भोजन कराया जाता है। तो अन्न देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो जाती है। उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। वो बच्चों को, जिस बच्चे के नाम पर भंडारा होता हो, उसके लिए जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती। यह फायदा है। और जिस बच्चे के जन्मोत्सव पर ध्यान यज्ञ होता है, तो बच्चा जीवन में कभी चंचल नहीं होता है, उनका मन स्थिर हो जाता है। और एक दिन वो संत सदगुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य प्राप्त करके स्वयं योगी और ध्यानी बन करके मोक्ष को प्राप्त करता है, मानव जीवन को सफल बनाता है। इसलिए अपने बच्चों के, है ना, जन्मोत्सव हो या मुंडन हो या किसी भी संस्कार में सत्संग ही कराना चाहिए। इससे बहुत 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 लाभ है। और जिस बच्चे को आप सत्संग में नहीं लाओगे, वो बच्चा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो सत्संग में जब आओगे तो आपका पैर तोड़ देगा। बोले सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है बुढ़ा, क्योंकि वो बच्चा को सत्संग का ज्ञान नहीं है, तो आपको भी सत्संग करने नहीं देगा। बोले खेत में काम है बुढ़ा, खेत में जाओ, ये सत्संग से क्या होगा? क्योंकि सत्संग का उनको जीवन में कुछ ज्ञान है नहीं। तो माँ बाप को भी सत्संग में जाने के लिए रोकेगा। जिस बच्चे के हाथ से ध्यान ज्ञान यज्ञ नहीं कराओगे, तो आपको भी ध्यान ज्ञान करने का अवसर वो बच्चा नहीं देगा। टेंशन इतना देगा कि आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा। और जो बच्चा के हाथ से दान पुण्य भंडारा नहीं कराओगे, तो जीवन भर वही माँ बाप रोटी के लिए तरसता है। इसलिए सज्जनों, आप यदि ध्यान करना चाहते हो, आप यदि सुखी से जीवन जीना चाहते हो, आप भजन करना चाहते हो, तो अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही सत्संग में ले जाया करो और जबरदस्ती ले जाया करो। बच्चे तो क्या है, प्रलोभन दोगे थोड़ा सा वो चला जाता है। अब वही समय होता है बचपन से लेकर 10 वर्ष तक, जो बाल्य अवस्था होती है 10-12 वर्ष, उस समय आप जबरदस्ती भी प्रलोभन दे करके भी संस्कार डाल सकते हो। जब बड़ा हो जाएगा तब वो सत्संग में नहीं जाएगा, वो जाएगा रेस्टोरेंट में, वो भजन में नहीं जाएगा, वो जाएगा डिस्को में। समझ रहे हैं? तब सारा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। इसीलिए सभी को चाहिए कि अपने बालकों के संस्कार पर सत्संग यज्ञ का ही अनुष्ठान कराएं, जिससे आपका घर भी पवित्र होगा, यह भी फायदा है। आपका धन भी पवित्र होगा, आपका मन भी पवित्र होगा। तन मन धन आत्मा सब पवित्र होगा सत्संग यज्ञ से। बच्चों का संस्कार बनेगा सत्संग यज्ञ से। और आप भी बुढ़ापे में प्रसन्न रहोगे कि आहा मेरा बेटा अरे बहुत बढ़िया है, भक्त है, मुझे सत्संग में जाने के लिए नहीं रोकता है, कहीं जाता हूं तो पैसा देता है, तीर्थों में घूमने के लिए पैसा देता है। तो बच्चों को संस्कारी बनाना है तो सदा ही उनके किसी भी संस्कार के पावन अवसर पर सत्संग ही कराना है। बोलिए सद्गुरु